हेलो डियर आईबीपीएस क्लर्क एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैब। तो गाइस एग्ज़ाम का दिन बिल्कुल सिर पे आ चुका है। और अब इससे ज़्यादा इससे आगे बढ़ के हमें और कुछ मतलब हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ फोकस करो अपने एग्जाम डे वाले दिन की। अब मैनिफेस्ट करो आप कैसा अटेम्प्ट करोगे, कितने क्वेश्चन टारगेट करोगे, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। अभी अपने आप को मेंटली रेडी करने का वक्त आ चुका है। तो गाइज अगर आप भी इसी स्टेज में हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बात करेंगे कि लास्ट मिनट टिप्स क्या हैं आपके आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम की। एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्या करना चाहिए और क्या चीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपने एग्जाम में जाने से पहले। तो गाइज ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। गाइज सबसे पहले मैं आपको अपने बैंकिंग महापैक एग्जाम कोर्स के बारे में बता देता हूँ। गाइज ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क। ये 6 एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो। और इन सभी सब्जेक्ट की आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर मिलती हैं गाइज। ठीक है, आपको पहले कॉन्ट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ। करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको पिछले एक साल के अपडेटेड एग्जाम तक के। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का फॉर्डर मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे फॉर योर पीओ एग्जाम। कंप्यूटर क्लासेस हैं आपके लिए, मिनी मॉक टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल के, पीवाईक्यूज हैं, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटरशिप सपोर्ट और आपके डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन। ये सब आपको इस कोर्स में मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे एनरोल कर सकते हो इसमें। सिर्फ 30 सेकंड्स लगेंगे गाइस। आपको बस क्या करना है, वैसे तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट आपको क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in। जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको सारे हमारे कोर्सेज दिखेंगे। यहाँ पे बीच में ये है हमारा बैंकिंग कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिएगा इस, और ये आपको हमारे कोर्स पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो हमारे कोर्स पे ले जाएगा। और ये रहा हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। अभी हम गाइस फेस्टिवल सीजन पे फ्लैट 76% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज फेस्टिवल 76 कैपिटल में। तो यूज दिस कोड टू अवेल 76% डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स। तो पूरे एक साल की वैलिडिटी के लिए आपको ये कोर्स सिर्फ 2100 रुपये में पड़ जाएगा। तो मतलब लगभग दिन के 10 रुपये भी नहीं पड़ रहा आपको, और आप पूरा एक साल इस कोर्स को यूज़ कर पाओगे। आप जो डिटेल्स हैं, डिलीवरेबल्स हैं, आप ब्रोशर पे जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। या और अगर आपको डेमो क्लासेस देखनी है पहले, तो इसी पेज पे नीचे आइए, यहाँ पे आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, इन सबकी आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी जिससे आप देख के अपनी डिसीजन ले सकते हो कि इफ दिस कोर्स इज relevant for our preparation or not. तो कम join us, make your journey productive and fruitful for yourself. चलिए गाइज अब बात करते हैं कि आपकी लास्ट मिनट टिप्स क्या होनी चाहिए। गाइज आपका प्रीलिम्स जो एग्जाम है, ठीक है, वो आपका 30 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में पूछे जाते हैं, 35 क्वेश्चंस आपसे क्वांट्स और रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो टोटल इसकी वेटेज बनती है अपनी 100 मार्क्स फॉर 100 क्वेश्चंस एंड टाइम मिलता है टोटल आपको 60 मिनट्स। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आईबीपीएस क्लर्क के। अब इसमें एक चीज़ जो अलग से आपको ध्यान रखनी है, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट। कि आपको इसमें सेक्शनल टेस्ट कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। तो आपको यू हैव टू सिक्योर कट ऑफ मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 3 टेस्ट, मतलब इंग्लिश की अलग, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट्स की अलग और रीजनिंग एबिलिटी की अलग। और जब तीनों की आपकी एग्रीगेट कट ऑफ मतलब सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, फिर आप फाइनल सिलेक्शन के लिए मतलब मींस के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। तो इसमें याद रखना कि तीनों सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग, तीनों की आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आपकी जनरल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए गाइस? सबसे पहले ध्यान रखना, एग्जाम वाले दिन आपको एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि अपने अटेम्प्ट पे। मतलब आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे ये आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं ला के देगा, उनमें से कितने क्वेश्चन ठीक होंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो डू नॉट अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। रॉन्ग आंसर विल कॉस्ट यू 0.25 मार्क्स। याद रखना, हर गलत क्वेश्चन आपको 0.25 मार्क्स नेगेटिव में लेके जाएगा। तो सिर्फ तभी आंसर करना जिस क्वेश्चन में आप श्योरिटी हो। अब श्योरिटी का मतलब क्या है? जो आपने पहले प्रैक्टिस कर रखे हैं, जिनकी तैयारी कर रखी है, और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इसका ऐसे सॉल्यूशन निकलेगा, दैट इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर।
वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने। टाइम मैनेजमेंट इज द की। याद रखना गाइस, इंग्लिश में आपको 15 से 17 मिनट आपको अटेम्प्ट करने हैं, रीजनिंग और क्वांट्स में आपको 20-20 मिनट आपको मिलते हैं। तो ये रफ लिमिट है गाइस जिसमें आप अपने एग्जाम को टारगेट करोगे। इंग्लिश में थोड़ा टाइम अपना क्यों स्पेयर करना है आपको, ताकि आप थोड़ा सा रिवीजन कर पाओ, थोड़ा सा प्रूफ रीडिंग कर पाओ कि कोई गलत जल्दीबाजी में तो नहीं गलत हो गया। सो स्टिक टू दीज वर्ड लिमिट्स एंड डू नॉट गेट स्टक ऑन ए सिंगल पजल और अ डीआई सेट। फंसना मत, ठीक है। पहले छोटे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। गाइज हमेशा आपका अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले शॉर्टर क्वेश्चन से स्टार्ट करो, ठीक है, जो अंडर 1 मिनट आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, और फिर जब ये वाले सारे कंप्लीट हो जाए फिर आप जाओ अपने लॉन्गर क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, जहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगता है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पजल्स हो गए, पैराजम्बल्स हो गए, या आपके मैथ्स में आपको जो डीआई मिलते हैं या पजल सेट्स मिलते हैं, इनको बाद में अटेम्प्ट करना, क्योंकि पहले छोटे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उनको आप स्किप कर सकते हो बीच में, ठीक है, उनको आप, और ये स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी है एग्जाम में, तभी ये काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। सो एग्जाम क्वेश्चन में स्किप करना सीखो, क्वेश्चन हर क्वेश्चन वही जैसे जिस सीक्वेंस में आ गया उसी सीक्वेंस में नहीं, स्किप करना सीखो, ताकि आप अपने छोटे क्वेश्चन को टारगेट कर पाओ। आपका मिनिमम कट ऑफ अचीव होगा, सेक्शनल कट ऑफ अचीव होगा, तब आप आगे के लिए एलिजिबल हो पाओगे। सो ऑलवेज अटेम्प्ट योर पेपर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से शुरू करो और फिर बड़े की टुवर्ड्स जाओ। हर सेक्शन को आपने अच्छे से अटेम्प्ट करना है, कोई सेक्शन वीक नहीं छोड़ना आपने, क्योंकि आपका दूसरा सेक्शन स्ट्रांग है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक में ही सारे क्वेश्चन टारगेट कर दिए, दूसरों को खाली छोड़ दिया। सर इंग्लिश में मेरा इंग्लिश वीक है, इंग्लिश में नहीं किया मैंने कुछ भी, फिर पूरा साल ही खराब हो जाएगा, पूरा पेपर का अटेम्प्ट ही खराब है फिर तो। ठीक है, अटेम्प्ट सारे करो, लेकिन इतने करो जितने आपका सेक्शनल कट ऑफ मीट हो पाए, ठीक है, और जिसमें आप विद एक्यूरेसी अपने क्वेश्चंस को टारगेट कर पाओ। ये आपकी जनरल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गाइज। सेक्शन वाइज अगर मैं बात करूं तो गाइज आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे इंग्लिश में। इसमें रफली 15 से 17 मिनट में आपको इनको टारगेट करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 7 से 8 मिनट लगानी है। एरर डिटेक्शन, आपके जो छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन, इसमें आपको 5 से 7 मिनट आपको लगानी है इन दोनों में। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट अगर आपको आता है तो, या पैराजम्बल्स आता है तो 3 से 4 मिनट उसमें अटेम्प्ट करना है आपको। तो गाइज ये ब्रीफ ओवरव्यू है। तो गाइज पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वालों को अटेम्प्ट करो, और इन्फ्रेंस क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, आप इनको अवॉइड कर सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, इनको रिवाइज करके जाना, और रॉन्ग टेंस, मिसिंग आर्टिकल, रॉन्ग कनेक्टर, इन क्वेश्चंस पे ज़रूर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिलर्स में अपनी ग्रामर और अपनी टोन, कॉन्टेक्स्ट को समझ के आंसर करना। ज़रूरी नहीं है कि हर हर ब्लैंक को भरना ही भरना है ज़बरदस्ती, ठीक है। और रीअरेंजमेंट में अपने ओपनिंग और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट को समझ के और कनेक्टर को पढ़ के फिर आपको अटेम्प्ट करना है अपना, मतलब उनका रीअरेंजमेंट क्रिएट करना है। तो 45 टू 50 सेकेंड्स आप एवरेज अगर एक क्वेश्चन के लिए लगा के चलोगे तो ही आप अच्छे को अटेम्प्ट कर पाओगे। और याद रखना गाइस, एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। सिमिलरली अगर रीजनिंग की बात करें, 35 क्वेश्चन तो आपकी टारगेट होना चाहिए 20 क्वेश्चन में, जितने ज़्यादा क्वेश्चन टारगेट कर पाओ आप विद एक्यूरेसी, लेकिन ठीक है। फोकस एरियाज, इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म में आपके 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, तो ईजी स्कोरिंग होते हैं, इनको पहले अटेम्प्ट करना है। ब्लड रिलेशन और डायरेक्ट सेंस के क्वेश्चन 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम बेस्ड होते हैं, इसमें क्विक मार्क्स मिलते हैं, फटाफट से सॉल्व करके आपको पूरा सेट सॉल्व हो जाता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में भी आपको पैटर्न स्पॉट हो जाए ऊपर से दिखते ही 10-15 सेकंड में, तो उसको अटेम्प्ट करो। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये आपको एंड में करना है गाइस, सर्कुलर, लीनियर, फ्लोर बेस्ड, ये एंड में टारगेट करने हैं, जो आपको लगे डुएबल है उसी को छेड़ना, अदरवाइज उसके अंदर मत घुसना। तो 5 से 6 मिनट पर पजल, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, और कम से कम 2 पजल या अरेंजमेंट आपको टारगेट करने हैं अपने रीजनिंग सेक्शन में। तो आइडेंटिफाई इजी स्टैंड अलोन क्वेश्चंस फर्स्ट, जैसे इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, और अटेम्प्ट्स पजल्स लेटर, ये रीजनिंग की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो फिर से आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे 20 मिनट्स में, तो इसका भी टारगेट आपका 20 मिनट्स ही होना चाहिए। इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के जो क्वेश्चन है, 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, पहले 30 सेकंड्स में ये टारगेट करो। फिर अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन, क्विक डिसीजन मेकिंग जिसमें आपका आता है, वो टारगेट करो। नंबर सीरीज के कॉमन पैटर्न जो आपको देखने को मिलते हैं, सीरीज, स्क्वायर्स, क्यूब्स, डिफरेंसेस, ये टारगेट करो। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन टारगेट करो, 10 से 15 क्वेश्चन जो आते हैं इसमें
में बार, लाइन, टेबल और पाई चार्ट जो क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें याद रखना गाइस, इजी सेट पहले आपको टारगेट करने हैं और 3 से 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपको पर डीआई सेट से पे नहीं लगाना। फिर आपको अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो आती हैं, एस आई सी आई, टाइम एंड डिस्टेंस, ये आपको स्टैंड अलोन क्वेश्चन मिलेंगे। ये आप एक बार पढ़ के अगर आपको लगे आपका डुएबल है तो ही उसको छेड़ना, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना। गाइस हमेशा स्मॉल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस पहले टारगेट करो और लेंदी अरिथमेटिक क्वेश्चंस बाद के लिए रखना है आपको। तो ये जनरल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपको अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन के लिए। अब गाइस टाइम मैनेजमेंट क्या है गाइस, आपका इंग्लिश को 15 से 17 मिनट्स मिलने चाहिए आपके, जो कि क्विक एंड एक्यूरेसी बेस्ड हो। रीजनिंग के 20 मिनट्स में आपको जितने क्वेश्चन टारगेट कर पाओ। क्वांट्स में 20 से 22 मिनट, मतलब 20 ही मिनट मिलते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक सीरीज वगैरह के क्वेश्चन पहले टारगेट करो और अपना 2 से 3 मिनट क्वेश्चन का बफर रखो, ताकि जो स्किप क्वेश्चन जो स्किप किए हैं, आपने छोड़े हैं, उनको आप देख पाओ कि अगर उनको टारगेट करना है या नहीं करना है। गाइज अब फाइनल जो आपकी स्ट्रेटजी, 75 से 85 तक आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट होना चाहिए विद 90% एक्यूरेसी। ठीक है, डिफिकल्टी पे भी डिपेंड करता है, बट ये आपका जनरल एक टारगेट होना चाहिए, 75 to 85 क्वेश्चन। सेफ स्कोर क्या होगा गाइज, इंग्लिश के 20 से 23 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 से 27 क्वेश्चन और क्वांट्स के 25 से 27-28 क्वेश्चन ही क्वांट्स के बनते हैं। तो अगर आप ये रेंज में अगर आप क्वेश्चन टारगेट करते हो तो यू विल बी एबल टू score really high and get good marks in this। चले गए, अब क्या डूज एंड डोंट्स हैं आपके एग्जाम के दिन के लिए। गाइस एग्जाम से पहले टेंशन नहीं लेना, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, जैसे मैंने कहा। तो पिछली रात को आराम से सोना, टाइम पे सोना, ताकि आप फ्रेश उठो, दिमाग में हर चीज़ क्लियर हो। 3 चीज़ें कैरी करनी है आपको गाइस, अपना एडमिट कार्ड, अपना फोटो आईडी और फोटो आईडी की कॉपी। ये 3 चीज़ें कैरी करना, याद रखना, इनको मत भूलना और इनको पहले ही तैयार कर लो। एग्ज़ाम सेंटर टाइम से पहले पहुंचना, ताकि पैनिक ना हो आपका, कोई ट्रैफिक में ना फंसो, कोई ऐसा ना हो कि सिर्फ 5 मिनट की जल्दीबाजी के चक्कर में आपका एग्ज़ाम ही छूट जाए। इंस्ट्रक्शंस जब एग्ज़ाम में चले जाओ आप, तो जो स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको ध्यान से पढ़ना, कीबोर्ड वगैरह, माउस वगैरह चेक कर लेना ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, नहीं तो बाद में पैनिक करोगे आप। और पैनिक मतलब वही है ना, आपको टफ क्वेश्चंस को देख के पैनिक नहीं करना। जो क्वेश्चन आपको टारगेट करने हैं उन्हीं को टारगेट करना। पहले 1-2 क्वेश्चन जरूर डिफिकल्ट लगते हैं शुरू शुरू में, बट फिर फ्लो बनता है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्या चीज़ नहीं करनी है गाइज आपको, रीचेकिंग में टाइम वेस्ट मत करना कि मैं जो क्वेश्चन छूट गए उनको देख लेता हूँ, नहीं, जो कर पा रहे हो उन्हीं तक ही पहुँचो, वो इनफ है। कोई सेक्शन को, पूरे एक सेक्शन को अधूरा मत छोड़ना। सेक्शनल कट ऑफ आपको हर सेक्शन में अटेम्प्ट करनी है, तो तीनों सेक्शन के आपको बेयर मिनिमम 15 से 17 क्वेश्चन तो टारगेट करने ही करने हैं। ठीक है, और कोई नई चीज़ प्रैक्टिस या टारगेट मत करना एग्जाम में। सिर्फ जो प्रैक्टिस किया है, जो स्ट्रैटेजी की है, जिन टॉपिक्स को आपने टारगेट करने की सोचे हैं, उन्हीं को टारगेट करना है आपने। ठीक है गाइस, क्या डूज एंड डोंट्स हैं। ठीक है, अपना काम कंट्रोल कर रखना, अपने आप को एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इजी वंस क्वेश्चंस को पहले टारगेट करना है, टफ क्वेश्चंस को पहले ही मार्क कर लो और उनको तब करो अगर आपके पास टाइम बचता है तो। टाइमर देखते रहना गाइस, टाइम का ट्रैक हो रखना चाहिए आपको। ये नहीं कि टाइम को बिना देखे कि टाइम तो बाद, टाइम देखने से टेंशन होती है। टाइम देखने से टेंशन होती है तो आप एंग्शियस हो, लेकिन टाइम देख के आप मोटिवेट होते हो कि चलो 2 मिनट में 3 क्वेश्चन हो गए। तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो डू नॉट लूज ट्रैक ऑफ टाइम एंड मेक श्योर यू फॉलो योर टाइम केयरफुली। 1 से ज़्यादा मिनट एक सिंगल क्वेश्चन पे मत लगाना, जो सिंगल लाइनर या सिंगल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हाँ, पजल वगैरह में आपको 5 क्वेश्चन पे आपको 4 से 5 मिनट लगाने पड़ेंगे, बट वो भी एवरेज वही आ गई, मतलब अंडर 1 मिनट। तो हर क्वेश्चन को टारगेट करना है हमें अंडर 1 मिनट में। पजल्स और डीआई बहुत जल्दी टाइम खाते हैं आपका, तो फंसना नहीं है उसमें। उसमें आपको स्मूथली जो आपका टारगेट हो रहा है, अगर हो रहा है तो करो, नहीं तो स्किप कर जाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगर एक सेक्शन आपको मुश्किल लगे तो पैनिक नहीं करना गाइस, क्योंकि कट ऑफ एडजस्ट हो जाएगी अपने आप अकॉर्डिंगली। वो सिर्फ आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, वो हर बच्चे के लिए मुश्किल होगा, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको अपने एग्ज़ाम से पहले। तो गाइज ये थी गई आपके एग्जाम से पहले लास्ट मिनट टिप्स आपके एग्जाम की। आई होप दिस विल हेल्प यू इन गिविंग यू क्लैरिटी कि आपको एग्जाम में कैसे और क्या स्ट्रैटेजी लेके जाना है, किन चीज़ों को टारगेट करना है। तो गाइज ये सेशन के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड, फॉर योर अटेम्प्ट, फॉर योर एग्जाम, एंड आई होप यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। तो हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़िएगा, हम सेशन का एनालिसिस भी करेंगे और आपको सारे एनालिसिस डिटेल में भी बताएंगे। कहीं कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutap.co.in। सो हमारे कोर्सेज जरूर चेकआउट कीजिए, वो ज़रूर हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।